चलो फिर देखो इधर। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं यहाँ पर। पहला टॉपिक है हमारा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। दूसरा हम देखेंगे क्लाइंट टर्नओवर। तीसरा हमारे पास है पॉइंट ऑफ सेल्स। फिर हमारे पास बैच वाइज। और लास्ट हमारा बैंक रिकंसिलेशन। ऐसे हमारे पास ये 5 टॉपिक हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी से क्या मतलब है, कई दफा हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं तब के लिए। जब हम खरीद रहे होते हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि हम खरीद रहे होते हैं, समझ लो 10 पीस, और हमको एक्स्ट्रा एक और पीस मिल जाता है ना। यानी कि हम खरीद रहे थे 10 पीस खरीदने गए थे और खरीदा भी हमने 10 ही, लेकिन हमको एक एक्स्ट्रा फ्री में मिल गया। या फिर हम कई बार होता है ना मार्केट में जब खरीदते हैं तो एक इतना सारा हमने लिया, एक दो पीस एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वही चीज के लिए है ना, इसी तरह की चीजों के लिए कि भाई हम खरीदते कुछ पीस हैं, लेकिन हमको एक्स्ट्रा जो पीस मिल जाता है उसको हम किस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे टैली में, उस क्वांटिटी को, है ना। तो वही चीज, तो एक्चुअल में हमने कितना क्वांटिटी हमको मिला और बिलिंग कितने क्वांटिटी पे हुआ, ये चीज दिखाने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है। और ये अधिकतर होता है, आप खरीदते कुछ कम है, मिलता आपको कुछ एक्स्ट्रा है तो बढ़ जाता है आपका क्वांटिटी, है ना। कई बार आप बेचते समय क्या होता है, आप कुछ ज्यादा ही एक दो पीस एक्स्ट्रा दे देते हैं, है ना। तो उसी चीज के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे अभी। नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, देखिएगा F11 में ही। चलो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता, ठीक है, बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल कंपनी बनाते वक्त वही सेम चीज करेंगे, कोई ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टैक्सेशन को ही सिर्फ मैं नो कर देता हूँ, बाकी सारे ऑप्शंस को मैं यस रखता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल कंपनी बनाते वक्त हम इन्वेंट्री अकाउंटिंग इन दोनों दोनों को हम ऑन रखते हैं और टैक्सेशन को हम नो रखते हैं। तो यही मैंने सिंपल किया और ये एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा मैं सिंपल पहले तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ हमारा स्टॉक आइटम पीस बोलकर मैंने बना लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बना लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे, चलो सोनी ब्राविया, ये मैंने बना लिया। ठीक है, और मेरे पास पहले से ही है, मेरे पास देखो 10 पीस बोलकर मैंने बता दिया ये। तो कुछ मेरे पास पहले से स्टॉक है बोल दिया। और सिंपल मैंने कुछ लेजर्स बना लिया, लेजर मैं सेल्स के लिए बना रहा हूँ सिर्फ। ABC, चलो सभी बना लेते हैं। ABC डेप्टर बना लिया मैंने, सन्ड्री डेप्टर्स में। एक XYZ क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में। एक सेल्स अकाउंट में। और एक परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में, ये मैंने बना लिया सिंपल, जैसा हम नॉर्मल हमेशा बनाते हैं वैसे ही। अब मैं बाहर आ जाता हूँ और सिंपल चलता हूँ यहाँ पे सेल्स में, वाउचर। और ये मैंने F8 किया, ये मेरा सेल्स वाउचर आ गया। सेल्स वाउचर में यहाँ पे जाने पे देखिए एक ABC डेप्टर को ही हम बेचेंगे, बाकी सब तो वही है सिंपल सेल्स। और ये मैंने सोनी वेगा, ये खैर ये तो सोनी टीवी तो छोटा, यानी कि एक टीवी है, कोई इतना रिटेल में इतना ज्यादा लेता नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मैंने बेचा समझ लो अ, चलो 8 पीस, मैंने 8 पीस एक्चुअल में मैंने उसको बेचा। ठीक है, लेकिन मैंने एक पीस टीवी क्या किया और एक्स्ट्रा उसको फ्री में दे दिया। ठीक है, मतलब मैंने कितना दे दिया, 9 पीस ना। बिल कितने पे होगा मेरा, 8 पीस पे। लेकिन मेरे पास से जा कितना रहा है, 9 पीस, क्योंकि एक पीस फ्री में दे रहा हूं मैं उसको, एक यानी कि 8 पीस के साथ एक पीस। लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही क्वांटिटी डालने के लिए हमको मिलता है ना।
तो मैं यहाँ पर करूंगा F11। ये मैंने F11 किया, कंपनी फीचर वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं ऊपर चलता हूँ, बैक, शो मोर, इसको मैंने यस कर लिया। और इसको यस करते ही यहाँ बॉटम में देखिए, यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा ये सेक्शन। यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये सेक्शन, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये क्या करने के लिए बोल रहा है, सेपरेट करो एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी कॉलन इन इनवॉइस। तो इनवॉइस में अब क्या होगा, दो कॉलन एक्स्ट्रा आपके पास होंगे, एक एक्चुअल वाला और दूसरा बिल का। तो इस ऑप्शन को हमको यस करना होगा, तो मैं इस ऑप्शन को कर देता हूं मैं यहाँ पर यस। ये मैंने सिंपल इसको कर दिया यस, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कर दूंगा एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया, देखिए क्वांटिटी वाला कॉलन। और आप देख सकते हैं क्वांटिटी वाले में दो कॉलन बना हुआ, देखिए एक्चुअल और दूसरा बिल। तो मैंने बताया था ना, मैंने उसको क्या किया, एक एक्स्ट्रा पीस दे दिया। तो एक्स्ट्रा पीस के साथ कितना हो गया, 9। तो एक्चुअल में मैंने कितना क्वांटिटी दिया उसको, 9। और बिल कितने पे कर रहा हूं मैं, 8 पे। देखिए मैंने क्या लिखा है, देख लीजिए। ये मैंने एक्चुअल में उसको 9 पीस दिया, लेकिन बिल कितने पे हो रहा है, 8 पीस पे, क्योंकि मैं उसको एक एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ। सिंपल आप देख सकते हैं, ये मैंने 10,000, चलो 10,000 नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 20,000 एंटर करता हूं। तो देखिए 1,60,000। ये बिल कितने पे हो रहा है, ये 8 पीस के ऊपर हो रहा है ना। अगर एक पीस का 20,000 रेट है तो 8 पीस का 160 होगा, है ना। जबकि यहाँ पर हमने एक्चुअल में कितना दिया उसको, 9 पीस। तो इस तरह की चीजों के लिए हमारे पास ये ऑप्शन, तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन आपको यस करना है, उससे आपको ये दो कॉलम मिल जाएगा, जिससे आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। चाहे सेल्स करते वक्त हो या परचेज, परचेज में भी जाएंगे तो सेम ये दो कॉलम आपको मिलेंगे। तो इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया है कि अगर आपका एक्चुअल और बिल क्वांटिटी अलग अलग है तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका स्टॉक तो कम या ज्यादा इसी वजह से होगा ना। तो इसलिए ठीक है, तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। दूसरा हमारे पास टॉपिक है क्लाइंट टर्नओवर। ये क्लाइंट टर्नओवर में भी हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लाइंट टर्नओवर किस लिए होता है, जैसे देखिए कई बार आप लोग बाहर मॉल वगैरह में गए होंगे, यहाँ पे तो इतना ज्यादा ऑफर, हाँ यहाँ पर भी आरके मॉल में देखोगे तो वहां पे भी कई बार ऑफर रहते हैं। होता क्या है, जैसे आप समझ लो आपने खरीदा 4,500 का कोई सामान, ठीक है। मॉल में गए और आपने खरीद लिया 4,500 का। बिल काउंटर पे आप पहुंचोगे और वहां पे बिलिंग कराओगे। तो बिलिंग करते वक्त वो आपको क्या बताएगा कि आपका 4,500 का बिल हो गया है। अगर आप और 500 रुपए का है ना, और 500 का परचेज कर लोगे, तो आपको क्या होगा, जैसे कि कई बार गिफ्ट मिलता है ना, बैग गिफ्ट मिल जाएगा या कैशबैक मिलेगा, है ना, या कुछ किसी तरह का गिफ्ट आपको मिल जाए। तो कब मिलेगा, जब आप 5,000 का परचेज करोगे। जैसे यहाँ आर के मॉल में भी इस तरह के ऑफर चलते हैं, आप 5,000 का सामान खरीदोगे राशन, तो वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट देते हैं। तो अगर आपका समझ लो बिल हुआ 4,800 का, तो आपको बोल देगा अगर आप 200 का और कुछ खरीद लोगे तो आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा, गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, या 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब ऑफर कैसे बताएगा सामने वाला, जब उसका टर्नओवर उसको पता चलेगा, ठीक है। तो क्लाइंट क्या होता है, जैसे कि वो खरीद रहा होता है, वो एक दिन में, रिटेल्स में आप एक दिन में चीजें खरीदते हैं, है ना। लेकिन क्लाइंट क्या होता है, बीच बीच में खरीदता रहता है आप किससे, माल, कभी 50,000 का, कभी 1 लाख का, इस तरह से। तो आप उसको लालच देने के लिए इस तरह की चीजें कर सकते हैं, या फिर आप कुछ स्कीम लगाकर उसको। तो इसके लिए सिंपल हमको कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पर आप देखिएगा वाउचर्स में आपको यहाँ जाना है, और यहाँ पे सिंपल आपको यूज करना F12। और F12 करते ही आपको देखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन, इसको मैं यस कर लेता हूँ पहले तो, यस। और फिर देखिए ये यहाँ पर रखा हुआ है, शो टर्नओवर। देखिए ये ऑप्शन
शो टर्नओवर फ्रॉम सेलेक्टेड पार्टी अकाउंट। ये तो इस ऑप्शन को अगर आप यस कर देंगे तो आपको क्या होगा, वो टर्नओवर यानी उसका टोटल, वो जितना भी खरीद रहा होगा, है ना, इतने दिनों से वो जितना भी खरीद रहा होगा उसका टोटल आपको सेल्स करते वक्त आपको ये शो करेगा। तो जैसे मैं इसको यस करता हूं, इसको लिख लो, शो F12 करके, शो टर्नओवर फ्रॉम सेलेक्टेड पार्टी अकाउंट। मैं आज आप लोगों को प्रिंट नहीं दे पाऊंगा, है ना, इसलिए इसको थोड़ा नोट करते रहना, अगली क्लास में मैं प्रिंट आउट दूंगा। तो सिंपल सा ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को आपको टिक करना है, शो टर्नओवर फ्रॉम सेलेक्टेड पार्टी अकाउंट। ये यस, बस यस करना है हमको और फिर वो फीचर आ जाएगा। मैंने एक्सेप्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे टर्नओवर बोलकर देखिए लिखा हुआ आ गया, बस इतना सा और कुछ नहीं, सिंपल आप देखिए, है ना, सिर्फ टर्नओवर बोलकर। और जैसे जैसे मैं, चलो यहाँ पर मैं करता हूँ सेल्स करता हूँ, चलो ये मैंने सेल्स किया एबीसी डेप्टर को, सेल्स अकाउंट, तो नहीं मैंने बेच दिया उसको, चलो 2 पीस 2, मैंने बेच दिया 25,000 का, ये मैंने एंटर एंटर किया, ये हो गया एक्सेप्ट। फिर दोबारा फिर से एबीसी को लेता हूँ मैं, और आप यहाँ पर देखते जाएंगे उसका टर्नओवर, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये करंट बैलेंस है ना, टर्नओवर के ऊपर जो दिखा रहा है, आप बोलेंगे कि दोनों जगह तो सेम दिखा रहा है, ये उसका बैलेंस जो बचा हुआ है वो बता रहा है। अगर वो बैलेंस पे कर देगा 50,000 तो ये यहाँ से हट जाएगा, है ना, ये उधार उसका, क्योंकि डेप्टर कौन होता है, उधार, है ना, उधार खरीद रहा होता है। तो वही चीज यहाँ पर, ये बैलेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर उसने पेमेंट कर दिया तो। लेकिन ये टर्नओवर ऐसे नहीं हटेगा, ये टर्नओवर जुड़ता जाएगा, जितना भी वो खरीदता जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में वो यहाँ पर टोटल होता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसको आप सेल करते वक्त क्या करोगे, देखकर आप सामने वाले को बोल सकते हो कि और थोड़ा सा खरीद लेंगे तो आपको कितना कुछ गिफ्ट मिल जाएगा या कैशबैक मिल जाएगा, इस तरह की चीजें वो बताने के। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया, और कुछ नहीं, सिंपल सा टर्नओवर, उसने अभी तक कितना टोटल खरीद लिया उसका टोटल देखने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो ये हमारा क्लाइंट टर्नओवर। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स देखिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर सेल्स वाउचर यूज कर रहे हैं ना, ये सेल्स वाउचर, लेकिन एक्चुअल में अगर आप कहीं जाए मॉल में या किसी भी जगह जो टैली यूज कर रहे होते हैं, वो इस तरह का तो यूज नहीं कर सकते ना, डेप्टर सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, ये वाउचर वो लोग यूज नहीं कर रहे होते हैं। वहां पर जो काउंटर में यूज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो वही चीज हम कैसे यहाँ पर यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो सिंपल, इसके लिए यहाँ से बाहर चलेंगे, क्रिएट पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम क्रिएट में जाएंगे, देखिए वाउचर टाइप, अब हम क्या कर रहे हैं, एक वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, किस चीज के लिए, पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए, काउंटर में सेल्स वाउचर को यूज करने के लिए, एक थोड़ा अलग टाइप का, क्योंकि क्या होता क्या है कि काउंटर में देखिएगा कई दफा आप क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, है ना, जैसे आप कहीं पे भी सामान खरीदने जाइए वहां पर आप क्या करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कैश में पेमेंट करते हो, है ना। कई दफा हम क्या करते हैं, गिफ्ट वाउचर अगर हमको मिला हुआ होता है तो गिफ्ट वाउचर का यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से हम पेमेंट मोड यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हमको यूज करने के लिए हम ये चीज बनाएंगे। तो वाउचर टाइप, ये मैं गया और सिंपल यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ पीओएस, पीओएस शॉर्ट फॉर्म में मैंने दे दिया पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है। और फिर ये किस टाइप का वाउचर है, तो मैं नीचे एंटर करता हूँ, एंटर एंटर, तो देखिए सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो ये किस लिए बना रहे हैं, सेल्स के लिए बना रहे हैं ना, नाम में ये देखिए पॉइंट ऑफ सेल्स, तो सेल्स वाउचर का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो हमको क्या लेना है, सेल्स, ये मैंने ले लिया सेल्स वाउचर, फिर एंटर किया। यहाँ पर हमको और कोई भी चीज एंटर नहीं करना है, ठीक है। हमको और क्या चेंज करना है, तो आप यहाँ पर देखो प्रिंटिंग ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हो यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, है ना, क्या लिखा हुआ है, यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, हमको इसी चीज को यस करना है, ये कि हम ये जो बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, पीओएस के लिए, ये मैंने किया, एंटर किया। अब यहाँ पर देखिए मैसेज, मैसेज टू प्रिंट, मैसेज टू प्रिंट इस तरह से दिया है। नॉर्मल आप बिल्स में देखना, जब भी आपको कोई भी कंप्यूटर से जनरेटेड बिल मिलेगा तो उसके बिल के नीचे क्या लिखा होता है, थैंक यू बोलकर लिखा हुआ होता है ना, और दूसरा क्या लिखा हुआ होता है, विजिट
अगेन इस तरह से लिखा हुआ होता है। इसी तरह से डिफॉल्ट टाइटल, ये टाइटल के लिए बिल के ऊपर क्या टाइटल लिखा होना चाहिए, या तो कई बार लिखा होता है कैश मेमो बोलकर लिखा हुआ होता है, या कई बार सिंपल इनवॉइस बोलकर लिखा हुआ होता है। तो ऊपर हेडिंग में आप क्या देना चाहते हैं वो प्रिंट होने पे बिल, फिर एंटर सेट अल्टर डिक्लेरेशन। आप देखेंगे डिक्लेरेशन भी होता है वहां पर, कई बार उसके नीचे लिखा होता है ना कि आपने कोई भी सामान खरीदा वो रिटर्न नहीं होगा, है ना, इस तरह की कई सारी चीजें लिखी होती हैं। तो वही चीज इसको आप यस करके एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जैसे मैंने लिख दिया, चलो रिटर्न ऑन सेल्स। तो इस तरह से हम कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं ना कि भाई आपने जो भी बेचा वो दोबारा कभी ना तो चेंज होगा ना रिटर्न होगा। ऐसा कई सारी जगहों पे आप देखना ऐसे पॉलिसीज होते हैं, तो वो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन दिया, ये लिखकर आपको क्या करना, एंटर कर देना। ये आपने एंटर किया, ये हो गया इस तरह से। दूसरा हम यहाँ पर क्लास भी बना सकते हैं, क्लास हम आने वाले टाइम पे सीखेंगे क्या होता है। अभी सिंपल सा देखिए, ये मैंने सिंपल क्या किया, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से सिंपल हमने क्या कर लिया, एक वाउचर बना लिया। जैसे हमने देखा था सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, है ना, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, वैसा ही एक हमने पीओएस वाउचर बना लिया। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और हम सीधा चलेंगे वाउचर्स, और यहाँ पर आप देखिएगा अभी सेलेक्ट क्या है, सेल्स वाउचर, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से सेल्स वाउचर के लिए F8 प्रेस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं F8 प्रेस करता हूँ, ये मैंने F8 प्रेस किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर टाइप बोलकर लिखा हुआ आ रहा है ना। तो वाउचर टाइप में दो ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए पीओएस और दूसरा सेल्स। ठीक है, तो हम सिंपल ले लेंगे पीओएस, क्योंकि हम पीओएस यूज कर रहे हैं। ये लेकर मैं सिंपल एंटर कर दूंगा, ये आ गया देखिए सिंपल ऊपर लिखा हुआ, देखिए पीओएस हमने जो बनाया वो आ गया। पार्टी अकाउंट नेम, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल भी ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कई दफा हम हो सकता है सामने वाले का कोई नाम वगैरह नहीं डालना चाह रहे हैं यहाँ पे, और अगर कोई लेजर है तो आप यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। ठीक है, हर किसी का हम लेजर नहीं बनाते ना, नॉर्मल रिटेल्स में क्या हर किसी के नाम का एंट्री बना बना कर, लेजर बना बना कर तो नहीं रखेंगे। तो ऐसे जगह पे हम क्या यूज करते हैं, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मैं भी नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूँ और सिंपल एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर देखिए बायर्स डिटेल डालने के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पर अब जिसको आप बेच रहे हैं उसका नाम वगैरह यहाँ पे, क्योंकि बिल में उसका नाम आना चाहिए, अगर नाम आना चाहिए तो आप यहाँ पर लिख दो उसका नाम, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया राहुल, ये मैंने सामने वाले का नाम पूछकर, क्योंकि वो अपने नाम से बिल, तो ये मैंने डाल दिया। एड्रेस वगैरह अगर आपको डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। मैं सिंपल इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और ये मैं आगे बढ़ा सिंपल सेल्स लेजर, तो सेल्स अकाउंट ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ आइटम, तो हम क्या बेच रहे हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, सोनी ब्राविया ले लिया, चलो एक पीस, ये चलो इतना ही मैं ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ नीचे एंटर करते हुए आता हूँ, तो नीचे एंटर करते हुए आऊंगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं नीचे एंटर एंटर और ये पहुंच गया, देखो कैश। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको, साथ ही साथ सेल्स करने के साथ ही साथ पैसे की भी एंट्री पूछ रहा है, क्योंकि रिटेल शॉप में क्या होता है, आप सामने बेचते हो सामान और साथ ही साथ सामने वाले से क्या कर रहे होते हो, पैसे ले भी रहे होते हो, चाहे कैश ले रहे होते हो या फिर फोन पे ऑनलाइन आप इस तरह से पेमेंट ले रहे होते हो। तो दोनों ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। देखिए पीओएस में आप बेच भी रहे हो सामान और साथ ही उससे सामने वाले से क्या ले रहे हो, कैश। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही मोड दिखा रहा है, देखिए कैश की, सिर्फ आप क्या, अगर कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना कि सिर्फ कैश में ही वो लेन देन करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक कैश ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन कई जगहों पे मल्टी मोड, आजकल तो आप देखो हर जगह, हर कोई भी छोटे मोटे शॉप में जाओ, आप कैश भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो।
तो इसी चीज के लिए आप यहाँ राइट साइड में आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया, देखिए मल्टी मोड पेमेंट, है ना, अल्ट आई बोलकर दिया हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ये आ गया, कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा करूं, देखो गिफ्ट वाउचर। कई दफा आप कुछ भी सामान खरीदते हो, बड़े बड़े कुछ कंपनीज के सामान जैसे कि मोबाइल वगैरह, या कई बार आप अमेजोन वगैरह में कुछ खरीदो तो वो आपको गिफ्ट वाउचर्स देते हैं, है ना। तो उस गिफ्ट वाउचर का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा। ये सभी देखो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको क्या एक्चुअल में सेलेक्ट करना है, लेजर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर गिफ्ट वाउचर, तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर देखिए नया नया लेजर बनाने के लिए हमने क्या पढ़ा था, अल्ट सी। तो यहाँ पर मैं करूंगा अल्ट सी और ये पहुंच गया, देखो लेजर क्रिएशन। यहाँ पे मैंने डाल दिया गिफ्ट, गिफ्ट कार्ड लिख देते हैं, कार्ड, गिफ्ट कार्ड बोलकर मैंने बना दिया, ठीक है। और फिर एंटर करते हुए मैं जाऊंगा, और इसको किसके अंदर रखा जाता है, इसको याद रखिएगा, गिफ्ट कार्ड वगैरह को हम रखते हैं सन्ड्री डेटर्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर आप डालेंगे, सिंपल एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए ये आ गया, यहाँ पर बॉटम में देखिए गिफ्ट कार्ड, अगर वो गिफ्ट कार्ड से कुछ पैसे पेमेंट कर रहा है तो, ठीक है। जैसे उसने समझ लो उसको मिला था बहुत पहले, हमने दिया था गिफ्ट वाउचर 500 का, तो वो 500 का क्या पे किया उसने, गिफ्ट कार्ड से। हमारा टोटल बिल कितने का है, देखो 25,000 का, उसमें से उसने 500 का गिफ्ट कार्ड हमको दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने एंटर किया। दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास, डेबिट क्रेडिट कार्ड से अगर वो पेमेंट करता है तो, है ना। तो डेबिट कार्ड या किसी और चीज से वो पेमेंट कर रहा है तो आप यहाँ पर उसके लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। फोन पे, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अल्ट सी करता हूँ और यहाँ पर मैंने कार्ड, कार्ड देखिए एक्चुअल में किसका होता है, बैंक का ना। तो सिंपल डेबिट कार्ड बोलकर मैंने बना दिया और ये बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया इसको। और यहाँ पर देखिए उसने मुझको पेमेंट किया डेबिट कार्ड से, मैं सिंपल क्या करता हूँ, उसने मुझको दिया 22,000, ठीक है। 22,000 मुझको क्या किया उसने, कार्ड से। अब यहाँ पे कार्ड का नंबर भी पूछ रहा है, तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो यहाँ पे, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। इतना सारा ऑप्शन वैसे तो किसी जगह पे मिलता नहीं, बस हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं ना। तो ये मैंने एंटर किया। दूसरा चेक से पेमेंट करना है तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ, तो चेक के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा हमको, बैंक अकाउंट। अल्ट सी किया मैंने, यहाँ पे डाल दिया एसबीआई बैंक बोलकर बना दिया बैंक अकाउंट, ठीक है। और उसने मुझको एक चेक दिया, चेक कितने का दिया, तो अमाउंट जैसे इसका कितना हो गया टोटल 22,500, है ना। तो उसने मुझको दिया, समझ लो चेक से 1,500 चेक दे दिया, ठीक है। चेक किसका था, कौन से बैंक का था, वो बोल रहा है HDFC का था, चलो ये बता दिया। और फिर चेक का नंबर यहाँ पे डालने के लिए दे दिया, ठीक है। इस तरह से सिंपल तरीका। लेकिन इतने सारे मोड नहीं मिलते हैं ना, वो हम सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कि भाई चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिंपल हमने गिफ्ट वाउचर का भी यूज कर लिया, डेबिट कार्ड का यूज कर लिया, उसका नंबर वगैरह डाल दिया। चेक से भी देखिए इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। लास्ट यहाँ पर देखिए हम कैश में चले जाते हैं, बाकी पेमेंट वो कैसे कर रहा है, कैश में। ये मैंने एंटर किया, तो कैश के लिए कैश लेजर तो मालूम है आपको पहले से बना हुआ होता है, कैश ले लिया। तो देखिए कैश में अब उसको कितना पेमेंट करना है, 1,000 बच गया। अब उसने क्या किया, मुझको 1,000 की जगह उसने मुझको 1,000, आप सभी को मालूम है हमारे पास क्या होता है, 1,000 का नोट तो बंद हो गया ना, कितने का नोट आता है, 2,000 का। तो उसने मुझको 2,000 का नोट दे दिया। आजकल तो वो भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन मान के चलो उसने मुझको, जैसे होता है ना, कितने भी रुपए का आपका बनता है, जैसे मार्केट में आप कोई सामान खरीदने गए, 200 रुपए का बिल बना, तो आप क्या देते हो, 500 रुपए पकड़ा देते हो। वो सामने वाला फिर क्या करेगा, 300 रुपए आपको रिटर्न करेगा। ऐसा ही होता है ना जब भी हम इस तरह से पेमेंट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हमने दे दिया सामने वाले को 2,000, अब वो कितना हमको रिटर्न करेगा, 1,000 रुपए। तो मैंने ये एंटर किया तो देखिए बैलेंस, ये वो मुझको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता कि आपको कितना वापस करना है ना। सिंपल सा, उसने कितना दिया, कितने रुपए उसने आपको कैश में दिए, वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। वो खुद ही बता देगा कि आपको कितना रिटर्न करना। आपको वहां पे बैठ के हिसाब करने की जरूरत नहीं कि इतना उसने दिया मुझको उसको वापस कितना रुपए करना है। तो ऑटोमेटिक वो आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बैलेंस में बता देगा कि आपको कितना रुपए उसको वापस देना है।
तो यहाँ सिंपल 1000 रुपए उसको वापस देना है, तो आप काउंटर से निकालिए और 1000 उसको वापस कर दो। तो इस तरह से ऐसे हमारे पास ये पीओएस, इसमें हमको फायदा क्या मिलता है, साथ हम सेल्स के साथ साथ पैसे लेने की भी साथ ही साथ हम एंट्री बना देते हैं और हमारे पास कई सारे मोड यहाँ पे मिल जाते हैं। नॉर्मली 2 ही मोड सब जगह यूज होता है, आपने देखा ही होगा, या ज्यादा से ज्यादा 3 मोड। गिफ्ट गिफ्ट वाउचर अगर है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर फोन पे या फिर कैश। ठीक है, तो फिर इसके बाद सिंपल एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, ये हो गया। तो यही चीज है हमारा क्या, पीओएस। और लास्ट में देखिए ये आपको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, देखिए क्योंकि इनवॉइस को आपको प्रिंट निकालना होता है ना, तो प्रिंट, तो प्रिंटर है तो प्रिंट में चला जाएगा, या फिर आपके पास ऑप्शन है देखो प्रीव्यू, आप इस प्रीव्यू को क्लिक करिए तो आपको ये बिल का देखिए ये शो कर दिया, आपको बिल कैसा बना हुआ आएगा। देखिए तो नॉर्मल, तो यहाँ पर हमारा आइटम दिखा रहा है और ये हमने कैसे पे किया था वो सारा डिटेल यहाँ पर लिखा है। देखिए हमने लिखा था जो भी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस, थैंक यू, विजिट अगेन, ऊपर हमने इनवॉइस हेडिंग दिया था वो भी लिखा हुआ आगे। तो ऐसे हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दिया हुआ है। तो ये हमारा एक टॉपिक था पीओएस। दूसरा टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे बैच वाइज। बैच वाइज क्या होता है, देखिए ये सारी चीजें खाने पीने की चीजों पे ज्यादातर मेंटेन किया जाता है। जैसे आप देखोगे, आप कभी भी कोई भी सामान खरीदते हो तो आप क्या देखते हो, एक्सपायरी डेट क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था, ये सारी चीजें आप चेक करते हो। दवाइयों पे खास तौर पे ज्यादा और खाने वाने चीजों पे आप ज्यादा यूज करते हो। तो उसी चीज को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ये ऑप्शन दिया है बैच वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधा, ये मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इसको यूज करने के लिए मैं करूंगा F11। ये मैंने F11 किया और आप यहाँ पर देखिएगा हमको एक फीचर यहाँ पे मिलता है। देखिए ये दिया हुआ हमारे पास एक फीचर, एनेबल बैचेस मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इस ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन को हमको क्या करना है, यस करना है, तब जाकर आप उसको यूज कर पाओगे। तो एनेबल बैचेस मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। तो अगर आप खाने पीने का आइटम का है, अगर आपका स्टॉक या फिर दवाइयों का कुछ है ना, तो उन आजकल तो हर प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट वगैरह दिया रहता है, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको यूज करते हैं। तो इसको मैं सिंपल यस करके मैं दिखाऊं किस तरह से इसको यूज करना है। इन दोनों ऑप्शन को मैंने यस कर दिया, ठीक है, और यस करके एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं चलता हूं यहां से, स्टॉक बनाते हैं हम, क्रिएट यूनिट्स। यूनिट्स तो मैंने बनाया हुआ है, स्टॉक आइटम पे मैं गया और यहाँ पे मैंने केक बोलकर बना लिया। ठीक है, केक, और फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पीस यूनिट में और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया हमारे पास एडिशनल डिटेल्स बोलकर, और इस एडिशनल डिटेल में क्या क्या पूछ रहा है, देखिए मेंटेन इन बैचेस, तो इसको आपको यस करना है। यस करते ही आपको दूसरा ऑप्शन क्या पूछता है, देखिए ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, खरीदते वक्त मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप देखते हो, है ना, तो एक्सपायरी डेट के साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग भी डेट देखते हैं, तो यस इसको भी हम रखना चाहते हैं, और साथ ही यूज एक्सपायरी डेट्स, तो इसको भी, ये तीनों ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे। ठीक है, यस करके मैं एंटर करता हूं और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो ये तीनों ऑप्शन हम यस कर लेंगे और फिर ये मैंने स्टॉक बना लिया। अब मैं सीधा चलता हूं यहां से वाउचर्स, परचेज वाउचर में मैं चलता हूं F9। यहाँ पे मैं ये एक्चुअल बिल क्वांटिटी इसको मैं हटा देता हूं, है ना, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको पहले मैं हटाकर, ये आ गया, यहाँ पर मैं चलता हूँ, ठीक है, सीधा चलो ये भी हटा देते हैं, क्लाइंट टर्नओवर। तो ये मैं चला इस पे, पार्टी मैंने ले लिया, यहाँ पे क्रेडिटर, परचेज, केक मैंने सेलेक्ट किया। केक सेलेक्ट करते ही देखिए अब यहाँ पे आइटम एलोकेशन बोलकर आ गया, और यहाँ पर सबसे पहला पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे बैच लॉट नंबर। देखिए यहाँ पर ये जो एंट्री करने की इसके लिए पूछ रहा है बैच लॉट नंबर। आप देखिएगा किसी भी फैक्ट्री में बैच या लॉट नंबर से क्या मतलब होता है, एक बार में, है ना, उस फैक्ट्री का जो भी कैपेसिटी उस कैपेसिटी में वो एक बार में किसी चीज को बनाकर निकालता है ना, तो वो पहला, एक बार में जितना बन के निकला वो पहला लॉट, फिर दूसरी बार जब वो प्रोडक्शन करता है तो वो दूसरा लॉट। हर चीज को ऐसे नंबरिंग किया जाता है ना, बैच नंबर दिया जाता है,
ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ उस बैच में तो उसको पूरा बुला सकें। जैसे आप देखना कई दफा बाइक, कार या कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो अपने कस्टमर्स को बुला बुला कर उसको चेंज करा कर या रिप्लेस करके देता है। तो वैसे ही तो इस चीज में बहुत जरूरी होता है बैच नंबर। तो और बैच नंबर, लॉट नंबर मतलब एक बार में जो प्रोडक्शन हुआ एक ही बार में, है ना, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हुआ तो सेकंड लॉट हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे वो नंबर डालने के लिए दिया हुआ है। तो ये मैंने डाला और सिंपल यहाँ पर कोई भी नंबर मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 1001। ठीक है, एंटर किया, ये हो गया। दूसरा मुझको पूछ रहा है कितना क्वांटिटी, तो मैंने ले लिया, समझ लिए 1000 क्वांटिटी ले लिया। रेट क्या था, मैंने डाल दिया 8 रुपए का है। एंटर किया, एंटर, एंटर। एंटर करते ही अब जहां जिस डेट पे पहुंचा वो क्या, मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो यहाँ पर आप कौन सा डेट डालोगे, मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअल में ये मंथ, ज्यादातर आप देखना मंथ ही रहता है, कोई डेट नहीं लिखा हुआ होता। तो ये मंथ और ईयर डाला हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग में मैं यही रहने देता हूँ। एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, चलो 1/5 मैंने कर दिया। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट क्या हो जाएगा इसका, 1/5 को। ठीक है, एंटर करता हूँ ये। तो देख लीजिए आप लोग, अप्रैल में ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 1 मई को इसका एक्सपायरी डेट है। और इसका लॉट नंबर क्या डाला था मैंने, 1001। ठीक है, एंड लिस्ट करता हूँ। और फिर दोबारा फिर से देखिए, फिर से मैंने केक को ही सेलेक्ट किया। दोबारा मैं फिर केक को सेलेक्ट करता हूँ, इसका न्यू नंबर देता हूँ, इसको 1002 दे देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने ले लिया चलो 500 क्वांटिटी। रेट इसका भी 8 रुपए है, लेकिन इसका मैं एक्सपायरी डेट देखिए डाल देता हूँ 1/6। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो मैंने दोबारा फिर से केक सेलेक्ट किया, लॉट नंबर उसका डाल दिया, देखिए 1002। और इसका मैन्युफैक्चरिंग है 1 अप्रैल, इसका भी वही अप्रैल ही है, लेकिन इसका एक्सपायरी कब हो रहा है, 1 जून में। ठीक है, समझ में आ गया, पहले वाला मई को था, ये दूसरा वाला जून को। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो दो है मेरे पास, ठीक है, दो लॉट मेरे पास रखे हुए हैं, और मैं इसको एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब देखिएगा मैं सेल करता हूँ, यहाँ पर सेल और एबीसी डेप्टर को। ठीक है, फिर यहाँ पे केक सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया देखिए ये मेरे पास आ गया। ये मुझको दोनों चीजें दिखा रहा है, देखिए दोनों लॉट मुझको शो कर रहा है। देखिए एक, देखिए यहाँ पर 1001 वाला लॉट, जो कब है इसका एक्सपायरी, देखिए मई को। दूसरा वाला जून। तो हम पहले किसको बेचना चाहेंगे, मई वाला, क्योंकि उसका जल्दी खत्म करना है ना, क्योंकि इसका जल्दी एक्सपायरी आएगा, इसका लेट से आएगा। तो हम उसको खत्म करना चाहेंगे जो जल्दी उसका एक्सपायरी। तो इस तरह से आप उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब मान के चलो मैं डेट चेंज करता हूँ, ये 1 मई को था ना, अब मैं इसका डेट चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फिर से चलता हूँ, F2 किया और इसको मैंने कर दिया 2/5, 2 मई। देख सकते हैं 2 मई कर दिया मैंने। एबीसी डेप्टर ले लिया और ये सेल्स, आप देखिए यहाँ पर डेट मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये ऊपर डेट आप देख सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 2 मई। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर स्पेस बार केक सेलेक्ट करता हूँ। केक सेलेक्ट करते ही अब देखो, अब वो हट गया ना यहाँ से, क्योंकि मई चला गया ना, 1 मई तक था उसका एक्सपायरी डेट। तो जिसका एक्सपायरी डेट आ गया उसको वो इस लिस्ट में से क्या कर देता है, हटा देता है, क्योंकि हम उसको नहीं बेच सकते ना, उसको बेचना नहीं है हमको, तो उसने उसको उस लिस्ट से ही हटा दिया। तो जैसे ही आपका एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगा ना, उस किसी भी प्रोडक्ट का, वो लिस्ट में रहेगा ही नहीं, तो आप उसको बेच नहीं पाओगे। लेकिन क्या हो, अगर ऐसा भी हो सकता है ना, कई दफा हम क्या कर सकते हैं, उस सामान को रिटर्न करना चाहेंगे वापस उस कंपनी को। देखना यहाँ पे जो चिप्स वगैरह जो भी यहाँ पर दुकानदार बेचता है, वो या तो डैमेज हो जाता है या उसका एक्सपायरी डेट आ जाता है, तो उसको वो क्या करते हैं, वापस कंपनी को वापस कर देते हैं। या कई बार ऐसा भी हो सकता है आप उसको स्क्रैप में बेच रहे हो, है ना, कंपनी नहीं ले रहा है तो आप कहीं और पे उसको बेच रहे हो, है ना, कस्टमर को नहीं तो लेकिन कहीं और पे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिस्ट में शो होना चाहिए। तो अगर आप लिस्ट में चाहते हैं कि वो दिखाई दे, क्योंकि आप उसको स्क्रैप में या फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है, तो आपके पास यहाँ F12 है ना, कीबोर्ड से हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F12। तो F12 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए ये यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स, देखिए ये नो रखा हुआ है ना, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा था, याद रखिएगा F12 और F11 को। कभी भी इस तरह की चीज आए कि भाई
जो चीज लिस्ट में नहीं दिख रहा है उसको देखना हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल F12 करो और इस तरह से लिस्ट को पढ़ो। तो लिस्ट को पढ़ोगे, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो आपको इसको यस करना है और उसके बाद आप देखेंगे, जैसे मैं इसको यस कर देता हूं, ये मैंने यस किया, एक्सेप्ट किया, और अब मैं केक सेलेक्ट करता हूं तो देखो अब लिस्ट में दिखाई दे रहा है, अब ये लिस्ट में आ गया एक्सपायरी वाला भी। तो इस तरह से अगर आपको कभी ऐसा हो कि आप एक्सपायरी वाला माल उसको आप या तो रिटर्न करने के लिए या फिर स्क्रैप में बेचने के लिए या कुछ भी किसी भी तरह से आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आप उसको लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, या फिर स्क्रैप में बेचना है ना, कहीं पे भी इस तरह से, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ जैसे खाद वाद बनाने के लिए कहीं पे बेच देते हैं, या फिर जानवरों को खिलाने के लिए दे देते हैं, या कुछ तरह से अलग जगहों पे बेच देते हैं, जो चीज रिटर्न नहीं हो सकता, तो उस चीज के लिए आपको सेल करना पड़ेगा, तो उसको यूज करना है तो आपको यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए वो, तो इस चीज के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक लास्ट भी बता दूं उसको। कल का किसका बचा है? हाँ हाँ, किसका बचा हुआ है कल का? बस, बाकी सब कर चुके हैं, देखो सिंपल सा, देखो कुछ भी नहीं है ये, नहीं कुछ भी नहीं, वाकई में कुछ भी नहीं है ये। एक मैं दिखा रहा हूँ, देखो रिसिप्ट करके देखो, एक मिनट बस, डेप्टर, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो देखो, एक मिनट, मैं सिंपल पैसे रिसीव कर रहा हूँ, देखो है ना, रिसिप्ट वाउचर से रिसीव कैसे, बैंक से, कैश नहीं ले रहा हूँ। ये जो एंट्री है लास्ट वाला, बैंक रिकंसिलेशन, इसका मैं दिखा रहा हूँ, बैंक रिकंसिलेशन का। इसमें है क्या, देखो मैं रिसीव कर रहा हूँ चेक से या पेमेंट करता हूँ चेक से, किसी को मैं अगर पेमेंट करूं चेक से या रिसीव करूं चेक से, तो क्या सेम डे पे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे क्या? कई दफा आ जाते हैं, सेम बैंक ब्रांच का है तो उसी दिन आपको अपने अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन किसी और बैंक का है तो फिर तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि वो वहां से वेरिफिकेशन करते हैं वो चेक वगैरह, और उसके बाद फिर आपके अकाउंट में आता है। तो आपने आज अगर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज, किसी ने आपको पेमेंट दिया चेक से, आज आपने पैसा नहीं जमा किया, आपके पास टाइम नहीं था बैंक जाने का, तो आपने चेक डिपॉजिट नहीं किया, तो हो सकता है दूसरे दिन आपने जमा किया, आपने लेकिन एंट्री कब कर दिया टैली में, आज की डेट पे, और बैंक में कब जमा हुआ, कल की डेट पे। तो आपका बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट होगा और जो टैली का स्टेटमेंट होगा, दोनों में फर्क आएगा ना, डेट का, है ना, तो वही वही फर्क हटाने के लिए ये ऑप्शन दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ F2, ये मैंने चलो एक 5 कर दिया, चलो 1 5, और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, अगेंस्ट ले लेता हूँ, ये मैंने एंटर एंटर किया, ये चेक का डिटेल आ गया, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है, इस तरह से, और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। तो 25,000 मैंने आज लिया, लेकिन बैंक में कब जमा हुआ, 2 तारीख को। तो वो कैसे पता चलेगा 2 तारीख को जमा हुआ, बैंक का स्टेटमेंट, आपका पासबुक प्रिंट वगैरह करते हैं ना, या फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो अब वो चीज पता चला कि वो 2 तारीख की एंट्री बैंक अकाउंट में है, जबकि आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में कौन सी डेट पे एंट्री है, 1 तारीख का, यहाँ पे 1 तारीख का हो गया ना, बैंक अकाउंट में आपका 2 तारीख का। वही फर्क हटाने के लिए सिंपल यहाँ से बाहर निकलो, ये स्टार्टिंग में ही दिया है, देखिए बैंकिंग, देख रहा है यहाँ पर, सिंपल देखो ये दिया है बैंकिंग, आपको इसके अंदर जाना है और कुछ भी नहीं, सिंपल इसके अंदर गए, ये लास्ट ऑप्शन दिया देखिए बैंक रिकंसिलेशन, ये लास्ट में, और उसको आपको एंटर करना है, सिंपल ये मैंने एंटर किया, स्टेट बैंक को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, देखिए ये आ गया। और आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बैंक डेट, आपका डेट क्या है, 1 अप्रैल, बैंक में कब जमा हुआ, 2, ये नीचे वाला है हमारा, नीचे वाला 1 मई हमारा चेक मिला, और बैंक में कौन सा डेट को है, 2/5 को, बस इतना एंटर किया है, बस हो गया ये, देखिए ये, बस और कुछ भी नहीं करना हमको, यहाँ पर कोई किसी तरह का कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करना, बस बैंक डेट हमको एंट्री कर देना है कि वो चेक बैंक में कब डिपॉजिट हुआ वो, और यहाँ से एक्सेप्ट करना है,
बस इतना ही सा है बैंक रिकंसिलेशन में, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ चेक वगैरह जो आपने लिया दिया, उसका आगे पीछे जो डेट हो गया उसको ठीक करने के लिए ये ऑप्शन। ठीक है, तो इसको भी करके देख लो आप लोग, है ना।